Okay students, today I am going to take the physics class myself निरंजन सर। आज का जो टॉपिक होगा वो दो चीज़ को कंप्लीट करेंगे। एक ईएमएफ एक्सप्रेशन, इसके एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन वो होगा वो इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल। ये दो पॉइंट हमारा आज के डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। एक पहला ईएमएफ क्या है, इसकी एक्सप्रेशन कैसे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज सीरीज इन एंड इन पैरेलल। ये दोनों पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा सा ईएमएफ को एक फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है आपका, लेट अस टेक दिस इज रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए सेल। ये सेल है हमारा, ठीक। इसका जो इंटरनल इसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, लेट इट बी आर। और इससे करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मान लीजिए द करंट फ्लोइंग थ्रू इज आई, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इज आर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके और इसके बीच में, मतलब अगर मैं ले लूँ ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। और अगर मैं ईएमएफ को E मान लूँ, E, ठीक है, और तो ये करंट हमारा यहाँ पर भी होगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ भी ड्रॉप करेगा पोटेंशियल आई आर, और यहाँ से जब करंट इधर पास करेगा तो आई आर इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास E इज इक्वल टू होगा आई आर। एक तो ड्रॉप यहाँ हुआ और दूसरा इस जगह आने के बाद यहाँ पर होगा I इंटू स्मॉल आर। ये मेरा कंप्लीट होता है। आई आर को अभी मैंने बताया क्या कहते हैं इसको, भी, दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। आई यहाँ से हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू V प्लस आई के जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन ये स्मॉल आर होगा यहाँ, स्मॉल आर, तो V अपॉन आर इंटू आर। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, इसमें देखते रहा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। इसी से हमारा एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ईएमएफ का फार्मूला भी आएगा। तो इस जगह हमारा हो जाएगा V अपॉन आर इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस V, और R इज इक्वल टू होगा E माइनस V अपॉन V और इंटू R। इसमें आप देख सकते हैं एक रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है, रिलेशन यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। दूसरा टर्म हमने क्या लिया, ईएमएफ। तीसरा नंबर हमारा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके बीच हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जिससे हम लोग आर, इसको हम लोग यूज़ करेंगे वेन एवर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। जब ई को कैलकुलेट करना रहेगा, इसमें आर का वैल्यू अगर पता है तो इस तरह से हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत यूज होगा, तो समझ ले। है तो छोटा सा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट डाउन प्लीज। इन सीरीज हम लोग सेल को अटैच करेंगे सीरीज में और देखेंगे कि उसका जो इक्विवेलेंट जो आपका ईएमएफ होता है कितना होता है, और रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। एक सेल देखिए यहाँ पे, फर्स्ट सेल लेट इट बी ये हमारा है, और दूसरा सेल, दो सेल लेकर हम लोग देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आता है। इस पॉइंट को मान लीजिए A, दिस इज B, लेट इट बी C, ठीक है। और इस ये जो सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए ये है R1, और सेल इसका ईएमएफ है E1। नेक्स्ट दूसरा, इस सेल के लिए हमने ईएमएफ ले लिया E2, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके लिए वो मान लीजिए कि आपका R2 है।
सर करंट कितना फ्लो करेगा? जो करंट यहाँ फ्लो करेगा सेम करंट विल पास थ्रू आउट, तो यहाँ पर भी जो करंट होगा वो आई होगा और यहाँ भी जो करंट होगा वो आई ही होगा। ठीक है, आपको मैंने कभी फॉर्मूला जस्ट दिया था कि E1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, E1 यहाँ पर जो है सबसे पहले इसके बीच पोटेंशियल ले लेते हैं, तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA और माइनस VB, और ये जो वैल्यू होगा VA माइनस VB वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर E1 माइनस इसका जो पोटेंशियल एक्सटर्नल जो होगा टर्मिनल, वो E1 में से माइनस कितना करेंगे, IR1, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए BC को देखते हैं, VBC, तो VBC का वैल्यू आपको आएगा, ये क्लियर है सबको, वेरी सिंपल, ये R1, राइट। VBC होगा VB माइनस VC इज इक्वल टू सेम E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। चाहिए क्या, हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस दोनों सेल को हटा दिया जाए और मैं एक सिंगल सेल लूं, सिंगल सेल लेने का मतलब हमारा यहाँ पर ये हो गया कि अगर एक सिंगल सेल ले लें A और C, तो जितना काम ये दोनों सेल मिलाकर कर रहा है उतना मेरा सिंगल सेल काम करना चाहिए, इसीलिए उस सेल को हम लोग इक्विवेलेंट EMF EEQ मान लेते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि दोनों के जगह ये सिंगल काम कर रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ REQ। ठीक है, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो I है। तो आप देख ही पा रहे हैं जितना काम ये कर रहा था दोनों सेल, उतना ये सिंगल सेल काम कर रहा है, सेम करंट ड्रॉ कर रहा है और एक ही सेल से मेरा काम हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेल। तो अब इन दोनों को ऐड अगर मैं करूं ये, तब मेरा हो जाएगा VB कैंसिल, बचेगा क्या, VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। ये सर कैसे हुआ, हम लोग इसको क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ऑन एडिंग। ठीक है, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। ठीक है, क्या हुआ, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। नेक्स्ट VA माइनस VC, अब यहाँ पर आइए, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यही तो VAC है, VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और माइनस I इंटू R1 प्लस R2। अगर मैं इस फिगर को यूज करूं तो VAC की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां देखिएगा वही चीज, EEQ इसके लिए VAC माइनस I, करंट सेम है, REQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, माइनस I इंटू, सर इधर वाला हटना नहीं चाहिए, R2। ये जो पोर्शन है बड़ा आपको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल हमने इसको एक्सप्लेन किया है। EEQ इसके जगह ये I यहाँ है, REQ, मतलब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मेरा आ रहा है रिजल्ट EEQ, यहाँ लिखते हैं इधर EEQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, पहला रिजल्ट आया हमारा। दूसरा क्या आया, I तो सेम है इसमें, REQ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2। ये दो रिजल्ट हमने अचीव किया सीरीज में। सर अगर कई सेल, आप तो दो लिए, अगर काफ़ी सेल हो, n सेल हो, तब क्या करेंगे, तब सिंपल इक्वेशन हो जाएगा EEQ इज इक्वल टू फॉर n सेल, अगर n सेल हमारे पास है तब रिजल्ट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन En, और REQ क्या होगा, REQ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ये आपका सीरीज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ सेल इन पैरेलल में जब होगा सेल
इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर इस केस में किस तरह से हम लोग उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए एक सेल है आपका, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। एक सेल आपका, इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका इसका जो ईएमएफ है लेट इट बी E1, पहला सेल। दूसरा ये जो सेल है इसको ले लेते हैं, इसका ईएमएफ E2। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं R1, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग मान लेते हैं R2, ठीक है। अब देखते हैं, पहले फर्स्ट सेल के बारे में विचार करते हैं, देन नेक्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में देखते हैं, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, E इज इक्वल टू V। अगर इसका हम इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इफ इट इज V देन V इज इक्वल टू E1 माइनस I1। यहाँ से जो करंट पास कर रहा है इसको मान लीजिए I1, और इससे जो करंट पास कर रहा है ये मान लीजिए I2, और दोनों कंबाइन टुगेदर मानिए I, ठीक है। और इक्विवेलेंट का बात आ रहा है, अब हम चाहते हैं दोनों सेल हट जाए और एक सिंगल सेल आए, तो फिगर हमारा ऐसा होगा, ये एक सिंगल सेल ले लिया, यही मेरा EEQ है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो REQ, और ये पॉइंट जो मेरा है वो A और B, ये दो A और C लिए हुए यहाँ पर A और C, तो यहाँ भी AC लेंगे। मतलब इस कंप्लीट को हम रिमूव करना चाहते हैं, और इसका काम जैसे होता है दो आदमी काम कर रहा है, उसके जगह हम चाहते हैं सिंगल आदमी काम करे, तो उसका हमको क्या देखना है, तो ये सिंगल सेल काम करेगा, जो ये पूरा का पूरा दोनों सेल काम कर रहा था। चलिए, तो V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, E1 माइनस I1 जा रहा है करंट, और यहाँ पर इसका वैल्यू है R1। अगर मैं इसे I1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरा निकल सकता है I1 इज इक्वल टू होगा, I1 इधर ले आते हैं, हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। I1 हमारा ये आया, किसके लिए, फॉर फर्स्ट सेल के बारे हमने विचार किया। इसी तरह से हम सेकेंड सेल लेते हैं, फॉर सेकेंड सेल, दूसरा जो सेल है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस केस में होगा, फिर इधर से इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होगा V इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या होगा, सेम, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो V इज इक्वल टू इस बार हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस I2 और R2, ये इक्वेशन। नेक्स्ट, इससे हम चाहते हैं I2 कैलकुलेट करना, तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, क्या होगा, I2 इज इक्वल टू V माइनस E2 अपॉन I2 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे सामने है। अब सर बचा क्या, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, समझ गया ना, फिजिक्स का यहीं तक बात रहता है, बस अब केवल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन, इसको इधर लाओ उसको उधर लाओ, और उससे हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा I1 आ गया, लेकिन आपको पता है कि I1 प्लस I2 अभी हम लोग किए हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये मालूम है। सर ये I का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसमें यूज करेंगे I का, यहाँ जरूरत हमारा पड़ेगा I इज इक्वल टू, समझ गए, क्योंकि I1 I2 तो यहाँ है, रिजल्टेंट करंट इस जगह है, और हम लोग को रिजल्टेंट करंट ही चाहिए, I1 I2 नहीं चाहिए, आई नीड करंट I इज इक्वल टू क्या हुआ, I1 प्लस I2, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, देखते हैं, I1 प्लस I2, ये आपका I1 का वैल्यू कितना है, तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये होगा E2 माइनस V। चलिए, यहाँ ये E1 बाई V R1, और इस जगह हो जाएगा प्लस, फिर इसके लिए E2 माइनस V अपॉन R2। चलिए रिकम्बाइन करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, ये मेरा आ जाएगा E1 बाई R1
देख पा रहे होंगे आप, माइनस V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 I इज इक्वल टू। सर अगर मैं कहूँ कि यहाँ जरा आई निकालिए तो इसमें इस इक्वेशन को देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे। तो इस जगह अगर मैं बात करूँ तो आई इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको तो इक्वेशन पता है, इसमें आई निकालना है तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, इक्वेशन पहले देख लीजिए इसका इक्वेशन होगा ई क्यू, ठीक है, माइनस आई आर ई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वोल्टेज चाहिए ना V, ये इक्वेशन यहाँ होगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू आएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इधर आएगा ई क्यू माइनस V अपॉन आर ई क्यू। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि ई क्यू बाय आर ई क्यू माइनस V अपॉन आर ई क्यू, ये होगा I इज इक्वल टू, ठीक है जी। यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक यहाँ पर और एडिशन आएगा, दोनों का ना आएगा, इज इक्वल टू ये E1 R1 और प्लस हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये पूरा पोर्शन यहाँ तक, और यहाँ पर माइनस साइन, ये दोनों का ऐड किए हैं तो ये पोर्शन E1/R1 यहाँ आया और ये E2/R2 यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब जरा सा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो आई क्या निकल रहा है, साफ साफ मालूम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर ई क्यू, देखिए यहाँ पे 1/R ई क्यू हमारा साफ दिख रहा है, ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। एक रिजल्ट तो सर बहुत क्लियर है कि ये आर ई क्यू को दिख गया। दूसरा, यहाँ पर इस जगह ई क्यू बाय आर ई क्यू, ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए, तो आ गया। और ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ जो ये जो पोर्शन है वो हमारा E को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहने का मतलब ई क्यू इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ई क्यू को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट यही आएगा। तो आपको इन दोनों को रिजल्ट को देखना है कि अगर उसका डिफरेंट, सपोज कीजिए कि n रजिस्टर्स है, तब क्या करते, तब होगा ई क्यू इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस 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 EN अपॉन RN, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आर ई क्यू 1/R ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 1/RN। और इस तरह से हम लोग n सेल होगा तो कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, सीरीज में होगा तो ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ आपका, सीरीज भी बता दिया और पैरेलल भी हुआ। इसके आगे हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।